नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा जो मध्यकाल चल रहा है उसमें पिछले वीडियो में हमने देखा था सैयद वंश को, और दिल्ली सल्तनत में जो अगला वंश आता है उसका नाम था दोस्तों लोधी वंश। ठीक है, तो लोधी वंश के बारे में आज हम देखेंगे। दोस्तों, जो शुरू के जो अगर हम देखें तो जो आक्रमण हुए थे, मोहम्मद बिन कासिम का जो पहला मुस्लिम आक्रमण था वो दोस्तों अरब आक्रमण कहा जाता है। उसके बाद में जितने भी आते हैं, जैसे कि अगर देखें तो गजनवी है, गौरी है, फिर उसके बाद में गुलाम वंश है, तुगलक वंश है, ठीक है, खिलजी वंश है, सैयद वंश है। ये दोस्तों तुर्क मुसलमान कहा जाता था इनको। और जो लोधी वंशी है ये क्या है, अफ़गान मुसलमान थे। ठीक है, इनको अफ़गान कहा जाता है, इनको तुर्क नहीं कहा जाता। ठीक, तो जो दोस्तों लोधी वंश है, लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहता है। इसमें दोस्तों ज़्यादा अपने को नहीं पढ़ना है, सिर्फ 3 राजा आते हैं और सिर्फ तीनों के बारे में हमको देखना है। देखिए लोधी वंश, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले जो आता है इसमें वो आता है बलहल लोधी। ठीक है, बलहल लोधी के बारे में देखना है। बलहल लोधी जो है 1451 से 1489 तक यह राज करता है। ठीक है, इसने दोस्तों ज़्यादा ऐसा कुछ किया नहीं था कि इसकी छाप रहे, इसको याद रखा जाए, लेकिन इसके काफ़ी सालों तक राज जरूर किया था। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसने क्या किया था कि सिक्के चलाए थे जिसको कहा जाता था बलहल सिक्के। अकबर के पहले जो सिक्के चलते थे, फिर उसके बाद में अकबर ने अपने सिक्के में कुछ वो किया था, उसके पहले जो था वो बलहल सिक्के चलाए जाते थे। ठीक है, जिसको बलहल सिक्के कहा जाता था। दूसरा कि इसने क्या किया कि इसने राजधानी जो थी वो दिल्ली रखी, और उसके बाद में इसने आक्रमण किए। इसके आक्रमण अगर देखे जाए तो जौनपुर में जो आक्रमण किया दोस्तों, यूपी के क्षेत्र में अगर देखें तो जौनपुर, अगर यहाँ देखें दोस्तों मैप में अगर देखें तो ये तो जो यूपी आ जाता है इतना इतना, और यूपी के यहाँ देखें तो यहाँ आता जाए जौनपुर, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, अगर देखें प्राचीन भारत में देखें तो जो तक्षशिला है, ठीक है, जो गांधार की राजधानी है, महाजनपद काल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर तक्षशिला आता है, यहाँ पर कंबोज, जो महाजनपद देश के बाहर आती है। तो जो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक है, और जो मध्यकाल में अपन आते हैं तो जौनपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक, तो उसने यहाँ पर आक्रमण किया था और जीत लिया था। ठीक है, उसके बाद में जब अगला आक्रमण करता है, उसका साम्राज्य उसने यहाँ तक फैला देता है दोस्तों, ये यहाँ तक। अब वो सीधा आता है बीच में, तो उसने अगर वर्तमान का जो एमपी है, एमपी में जो शुरू में जाते हैं यूपी के बाद में, तो जो एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है ग्वालियर, तो उसने ग्वालियर पर आक्रमण किया। ग्वालियर को जीत नहीं सका दोस्तों वो। फिर उसके बाद में जो नीचे आया मालवा का जो क्षेत्र है, मालवा पर उसने आक्रमण किया, और मालवा पर भी वो विजय हासिल नहीं कर पाया। तो दोस्तों इसलिए इसको याद नहीं रखा जाता है। इसने काफ़ी सालों तक राज जरूर किया, लेकिन ऐसी अपनी छाप छोड़ नहीं पाया था दोस्तों। बस 3-4 बातें बलहल लोधी के बारे में याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है परीक्षा में कि बलहल सिक्के किसने चलाए थे। तो दोस्तों नाम से पता चला है बलहल सिक्के, बलहल लोधी, बस। ठीक है, बस यही क्वेश्चन इसमें आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है। इसके काफ़ी पुत्र हुआ करते थे दोस्तों, जिसमें से एक पुत्र था निजाम। ठीक है, और निजाम का ही आगे जाकर नाम पड़ता है सिकंदर। क्या होता है कि जैसे उसकी मृत्यु होती है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है कि साम्राज्य कौन चलाएगा। तो जो अमीर होते थे और जो कुछ रिश्तेदार थे, कुछ साथी थे, उसने निजाम खां का साथ दिया था। ठीक है, तो 1489 में जो राजा बनता उसका नाम था सिकंदर लोधी। (1490 से 1517 तक। ठीक है, ये था दोस्तों। ये सिकंदर जो लोधी है अपनी कट्टरता के लिए जाना जाता था, अपने जो अड़वल रवैये के लिए जाना जाता था। इसने क्या क्या कार्य किए दोस्तों वो देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसने एक बदलाव किया था। 1504 में एक नगर बसाया था जिसका नाम था आगरा। ठीक है,
1504 में। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत एग्जाम में आता है, काफ़ी एग्जाम में आ चुका है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की, कब की, और सिकंदर ने कौन से शहर की स्थापना की, ऐसे दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। तो 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की और क्या किया कि अपनी राजधानी को दिल्ली से शिफ्ट किया और आगरा में शिफ्ट कर लिया दोस्तों। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ बीच में दिल्ली आता है और यहाँ पर दिल्ली के यहाँ यूपी के क्षेत्र में अगर देखें तो यहाँ आगरा आता है, ठीक है। आगरा में इसने अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र कर लिया, वहाँ से अपना राज्य चलाने लगा। दूसरा, इसने भूमि को नापने के लिए जो भूमि होती है उसके नापने के लिए इसने एक यंत्र बनाया था, इसका नाम था गज ए सिकंदरी, ठीक है। गज ए सिकंदरी, जैसे भूमि को नापा जाए, जैसे कि हम बात भी करते हैं कि इतनी गज भूमि मेरे को चाहिए, तो वो कहावत दोस्तों वहीं से बनी है कि गज ए सिकंदरी से गज को नापा जाता था, भूमि को गज से नापा जाता था, ठीक है। अगला इसने क्या किया कि काफ़ी कट्टरता के लिए जाना जाता था और मुस्लिम धर्म, मुस्लिम था तो मुस्लिम समर्थक काफ़ी था और मुस्लिम धर्म को हर तरफ फैलाना चाहता था। हिंदू धर्म का काफ़ी विरोधी था और मूर्ति पूजा से काफ़ी चिढ़ता था। इसने कुछ रीतियाँ थी जो इस्लाम धर्म में भी थी, उसको इसने बंद कर दिया था। और जो हम देखते हैं इस्लाम धर्म में जो शिया और सुन्नी का जो वो चलता है संघर्ष, उसमें जो शिया थे उनको क्या किया था इसने कि उनको भी, जो महिलाएं थी उनको पाबंद कर दिया था, कुछ जो अधिकार थे उनको इस्लाम धर्म में उससे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों देखिए जो हिंदू धर्म में जो मंदिर तो तोड़े थे, इसने मंदिर तोड़ दिए थे सारे, काफ़ी मंदिर तोड़े थे इसके राज्य में। और जो मूर्तियाँ थी, मूर्तियों को भी तोड़ दिया था और मूर्तियों को तोड़कर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके जो मटन की दुकान होती है वहाँ पर दे दिया गया था और बोला था कि एक तरफ आप मटन तोलेंगे और एक तरफ इस को रखेंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब मूर्ति को तोड़कर बोल दिया था कि इससे मटन आप तोलेंगे। तो दोस्तों ऐसी इतनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। आगे इसने क्या किया दोस्तों कि ये रचनाएं लिखता था, इसको रचना लिखने का भी काफ़ी शौक था, हर क्षेत्र में माहिर था, ठीक है। इसने रचना लिखी और ये जो लिखा करता था गोरखी, दोस्तों अगर देखेंगे तो गोरखी नाम से एक रचना लिखा करता था, अपने सिकंदर नाम से रचना नहीं लिखता था, ठीक है दोस्तों। ये 1517 में इसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इतना ही पढ़ना है सिकंदर लोदी के बारे में। फिर दोस्तों इसके जो पुत्र थे, एक का नाम था जलाल खां। जलाल खां जो शासक बनता है वो बनता है जौनपुर का इसकी मृत्यु के बाद। और इसका एक और पुत्र था जिसका नाम था इब्राहिम, और इब्राहिम जो शासक बनता है वो दिल्ली का बनता है। तो दोस्तों अगला शासक जो इतिहास में आता है वो इब्राहिम आता है। जलाल खां के बारे में क्या है, ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो फिर क्या था, इसके बाद में हम देखेंगे इब्राहिम लोदी को, ठीक है। इब्राहिम का 1517 से 1526 तक, ठीक है, इसको हम देखते हैं। देखिए इब्राहिम लोदी क्या था दोस्तों कि ये किसी की सुनता नहीं था, अपनी बातें करता था, अपने मन की करता था, ना परिवार की सुनता था। और जो इसके राज दरबार में थे वो भी इतने ज़्यादा खुश नहीं थे, ठीक है। और जो अमीर लोग थे, मतलब इसके जो इस्लाम धर्म में कुछ कट्टर लोग, वो भी इसके समर्थन में नहीं थे, किसी की बात सुनता नहीं था, अपने तरीके से राज कर रहा था। इसके जो चाचा थे और इसके परिवार वाले थे, इसका भाई था, सब इससे नाराज़ चल रहे थे। अब होता क्या है कि ये भी अपने तरीके से राज कर रहा था, तो इसने जो अमीर थे उनसे सबसे सलाह लेना, मशवरा लेना बंद कर दिया। शुरू में लेता था लेकिन उसके बाद में बंद कर दिया इसने, किससे सलाह मशवरा नहीं लेता था और उनकी बात भी नहीं मानता था और उनको ज़्यादा इतनी महत्व देता भी नहीं था। अब वो काफ़ी परेशान हो चुके थे इससे, वो चाहते थे कि अरे इसको कोई रास्ते से हटाए, ठीक है। अब इधर उधर क्या हुआ, बातें फैलने लगी कि भाई इसको रास्ते से हटाएगा कौन, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। इसके पास बहुत बड़ी सेना थी दोस्तों और दिल्ली सल्तनत को यही चला रहा था, तो किसी के पास इतनी हिम्मत थी नहीं। फिर क्या हुआ कि अंदर ही अंदर बातें फैलने लगी। एक व्यक्ति था जिसका नाम था बाबर। बाबर के पास ये बात जाती है कि जो दिल्ली में एक राजा है जिसका नाम है इब्राहिम, और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसको हटाना चाहते हैं। अब उसके बाद दोस्तों इतनी सेना तो थी नहीं, लेकिन फिर भी क्या था, लगभग ऐसा माना जाता है कि 12,000, कुछ में 15,000 लिखा रहता है, तो वो सेना लेकर आता है
और दोनों के बीच पानीपत दोस्तों यहाँ देखेंगे तो दिल्ली के ऊपर जाते हैं तो यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है हरियाणा, जो हरियाणा राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा में एक ज़िला है जिसका नाम है पानीपत। तो पानीपत मैदान में क्या होता है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है दोस्तों, ये दिनांक पूछी जाती है डेट में परीक्षा में। तो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है। इसमें क्या होता है कि बाबर के पास 12,000 सेना थी और इसके पास इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1,000 से ऊपर सेना हुआ, सॉरी दोस्तों 1 लाख से ऊपर सेना थी। लेकिन बाबर के पास काफ़ी टैलेंटेड लड़के थे, मतलब जवान थे और युद्ध लड़ने में माहिर थे। इब्राहिम लोदी के पास बच्चे बूढ़े सब इसके भरे पड़े थे। एक पद्धति अपनाई थी बाबर ने यहाँ पर, क्योंकि बाबर को पता था मेरे पास इतनी सेना नहीं है, लेकिन दोस्तों उसके पास तोप थी और 2 तोपची थे चलाने वाले, जिसका नाम एक का नाम था उस्ताद अली और एक का नाम था उस्ताद मुस्तफ़ा। ठीक है, ये दोनों 2 तोपची दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, तो क्या था 700 तोपें थी दोस्तों, और कुछ बुकों में 700 तोपें का जिक्र किया गया है कि बाबर के पास 700 तोपें हुआ करती थी। ठीक है, तो एक तरफ बाबर की सेना थी 12,000 सैनिक और एक तरफ इब्राहिम लोदी की सेना थी। बाबर ने दोस्तों यहाँ पर एक पद्धति अपनाई थी जिसका नाम था तुगलमा पद्धति। ठीक है, उसमें क्या था कि उसने सबसे पहले जो आगे रखी थी वो तोपों को रखा था। ठीक है, उसके बाद में पैदल सैनिकों को रखा था। ठीक है, फिर उसके बाद में उसने रथ वगैरह और घोड़े थे वो आसपास रखे थे। इब्राहिम लोदी ने सबसे पहले क्या रखा था, हाथी रखा था। ठीक है, और फिर दोनों के बीच युद्ध होता है। पहले दोनों के बीच युद्ध हुआ, फिर जब बाबर ने देखा कि सैनिक मारे जा रहे हैं क्योंकि इसके पास काफ़ी कम सेना थी, फिर उसने 2 तोपची थे उनको क्या तोप चलाने के लिए बोला। तोप चलाने लगे तो इसके पहले तोप युद्ध में तोप का प्रयोग तो हुआ नहीं था दोस्तों। तो क्या था, इब्राहिम लोदी की सेना थी वो भयभीत हो गई और इधर उधर भागने लगी, क्योंकि बम के गोले गिरते थे और एक बम के गोले में कम से कम 100-150 क्या होते हैं मर जाते थे। उसी युद्ध में दोस्तों क्या होता है कि इब्राहिम लोदी की भी मृत्यु हो जाती है। इब्राहिम लोदी दोस्तों अगर देखिए तो पहला ऐसा राजा था दिल्ली सल्तनत जो युद्ध में ही मारा जाता है। इब्राहिम लोदी मारा गया और यहाँ से क्या हुआ, बाबर युद्ध जीत लेता है। अब जैसे ही बाबर ने युद्ध जीता तो जो जितने आसपास के क्षेत्र थे, जो राजा थे जो इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते थे, वो काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और यह भी लुटेरा है, ये जो आसपास का लूट कर चला जाएगा और फिर हम राज करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। बाबर क्या करता है कि दिल्ली पर अपना राज्य स्थापित कर लेता है और यहाँ से एक नए वंश की नींव डालता है दोस्तों, जिसका नाम था मुगल वंश। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ, लोधी वंश के बारे में देखा। अगली बार हम अगले वीडियो में दोस्तों हम मुगल वंश के बारे में दोस्तों देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, बाबर है, बाबर के बाद में हुमायूं है, फिर क्या है अकबर है, अकबर के बाद में जहांगीर है, शाहजहाँ है, औरंगजेब है। ये दोस्तों 6 है, 6 इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसको दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।